हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th में हमने कल टॉपिक शुरू किया था नरेशन, और नरेशन में हमने सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख लिया था और शुरू कर दिया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बदलने के जो नियम हैं उनको हमने शुरू किया था। देखो, ये तो हमने बता दिया आपके लिए कि सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कौन सा, WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले, और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। WH वर्ड से शुरू कौन से प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते उनकी शुरुआत की जाती है WH वर्ड से, और जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं उनकी शुरुआत की जाती है हेल्पिंग वर्ब से। आगे हमें बात करना है, देखो स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लिखना है। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर देखो, यदि सैड है तो होगा आस्क, सॉरी सैड या सैड टू दोनों भी हैं, सैड या सैड टू, सैड या सैड टू ये हैं, तो क्या होगा आस्क्ड होगा। इसमें किस में बदलेगा ये, आस्क्ड में। यदि से या से टू है, क्या से या से टू है तो किस में बदलेगा बेटा, आस्क में। और यदि विल से है, विल से, या फिर से टू, विल से या से टू है तो किस में बदलेगा, विल आस्क में बदलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंजक्शन की। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, यहाँ तक तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज किया जाता है वो तो आपको समझ में आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज किया जाएगा, यदि सैड या सैड टू है तो आस्क में बदलेंगे, से या से टू है तो आस्क में बदलेंगे, बिल से या बिल से टू है तो किस में बदलेंगे, बिल आस्क में बदलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंजक्शन की। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नों में, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में, किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या काम में लेंगे, कनेक्टिव इफ या फिर वेदर। जो प्रश्नवाचक वाक्य किससे शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, उनमें इफ या वेदर, कनेक्टिव इफ या वेदर काम में लेते हैं। काम में लेते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में किसका काम है, मतलब किसको यूज में लेंगे, इफ या वेदर को यूज में लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में, कनेक्टिव के रूप में
उसी WH वर्ड को काम में लेते हैं। किसको? जो WH वर्ड प्रश्न में दे रखा है उसी WH वर्ड को काम में लेते हैं। आया समझ में? जो प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनमें कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर काम में लेंगे, और जो प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं उनमें कनेक्टिव के रूप में क्या काम में लेंगे? उसी WH वर्ड को काम में लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सेड टू है तो आस्क में बदलेंगे, से या से टू है तो आस्क में बदलेंगे, और बिल से या बिल से टू है तो बिल आस्क में बदलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी में। शेष सभी नियम पूर्ववत हैं। जो नियम सिंपल सेंटेंस में थे, जो नियम सिंपल सेंटेंस में थे वो सभी नियम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हैं। आपको लिखना है इसमें अगला नियम, शेष सभी वाक्य को, शेष सभी वाक्य को साधारण वाक्य की तरह, किसकी तरह? साधारण वाक्य की तरह, सिंपल सेंटेंस की तरह, साधारण वाक्य की तरह लिखते हैं। देखो सिंपल सेंटेंस के जो नियम है वही नियम इसमें लगेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अंतर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में वहाँ तो सेड या सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे, यहाँ पर किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। से या से टू को वहाँ पर सिंपल सेंटेंस में बदला था हमने, से हो तो से में से ही रहता है और से टू हो तो टेल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस में बदलेंगे? दोनों ही आस्क में। बिल से टू, यदि बिल से होता तो बिल से लिखते हम, सॉरी बिल टेल लिखते, और बिल से टू है तो बिल से होता। सिंपल सेंटेंस में बिल से है तो बिल से ही रहेगा, और बिल से टू है तो विल टेल में से बदलते किसमें? सिंपल सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर विल आस्क में से बदलेंगे। शेष सभी नियम पूर्ववत रहेंगे। शेष सभी नियम पूर्ववत हैं। शेष सभी नियम पूर्ववत हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में क्या काम में लेते हैं? इफ या वेदर। WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में क्या काम में लेंगे? उसी WH वर्ड को। और बाकी वाक्य जो है कैसे बनाया जाएगा? साधारण वाक्य की तरह बनाया जाएगा। जिस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल सेंटेंस का बनाया जाता है उसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी इस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी नियम पूर्ववत हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, शेष सभी नियम कैसे हैं? सिंपल सेंटेंस की तरह। वाक्य भी किसकी तरह बनाया जाएगा? सिंपल सेंटेंस की तरह ही बनाया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो यहाँ से भी उससे चिन्ह को हटा दिया जाएगा। पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल? आर यू गोइंग टू स्कूल विद मी? हो गया। कौन सा सेंटेंस है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। जो डायरेक्ट स्पीच का हमारा कथन है वो कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। कैसे चेंज करेंगे बेटा? सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा। ही आस्क्ड मी। कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे बेटा? आरवी को आर से जोड़ने के लिए कौन सा कंजक्शन काम में लेंगे? इफ। हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वालों में इफ या वेदर का यूज करते हैं, और WH वर्ड से शुरू होने वालों में उसी WH वर्ड को काम में लेते हैं। इफ। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैंने लिखा है ना आपको कि वाक्य को साधारण वाक्य की तरह बनाया जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है? साधारण वाक्य की तरह बनाया जाता है। साधारण वाक्य में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट
आता है, तो हम सब्जेक्ट ही यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है। सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन प्रोनाउन सन बटे 123 में देखना है आपको, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं, सन बटे 123, सन बटे 1 2 3। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना है। यू कौन से केस में है, यू सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। यू तो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, तो सब्जेक्टिव केस में ही लिखना पड़ेगा। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। अब इज आर एम को किस में बदलते हैं बेटा, इज आर एम को बदलते हैं बाज वर्ब में। इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल विद। अब देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किसके हिसाब से बदलेंगे, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही को भी हमें ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना है। ही को कौन से केस में लिखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस में। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम। क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल विद हिम। और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, मोहिनी सेड टू हर मदर, मोहिनी सेड टू हर मदर, आई वाज हेल्पिंग, आई वाज हेल्पिंग माई फ्रेंड, आई वाज हेल्पिंग माई फ्रेंड। अब ये सेंटेंस हमें बनाना है, ठीक है। सॉरी, हमने सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल ले लिया, हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेना है। मोहिनी सेड टू हर मदर, वाज यू हेल्पिंग, वाज यू हेल्पिंग माई फ्रेंड, ये वाला सेंटेंस है। अब इसको चेंज करना है हमें। देखो सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। मोहिनी आस्क्ड हर मदर, कंजक्शन के रूप में क्या काम मिलेंगे बेटा, इफ या वेदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर काम में लेते हैं, तो क्या लगा दूं मैं, इफ। उसके बाद में शेष वाक्य को हम किसकी तरह बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस की तरह बनाते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, हर मदर, हर मदर के लिए क्या काम में लेते हैं हम, सी। यू सब्जेक्टिव केस है, यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, सी का ही, सी भी सब्जेक्टिव केस है। हर मदर इफ सी, देखो प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदलते किस में हम, पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या लगेगा, शी हैड बीन हेल्पिंग माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है सी का पॉजिटिव क्या होगा, हर, हेल्पिंग हर फ्रेंड। बन गया सेंटेंस। इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।